अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 है 10th क्लास का और इसके न्यूमेरिकल आज हमने करने हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है जी, एक मेटल की सलाख है जिसकी लंबाई यानी कि एक मेटल रॉड है, उसकी लंबाई है 1 मीटर। ठीक है, अब लंबाई आम तौर पे जो है यहाँ पर जो उसने दिया होता है वो ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं। ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी L0 वो 1 मीटर की है। ठीक हो गया। नंबर 2 वो कहता है कि इसको 20 डिग्री से गर्म करते हो, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है T1 वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करते हो और T2 आप इसको लेके जाते हो जी 120 डिग्री तक आप इसको गर्म कर देते हो। ठीक है, और उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। अब जो लंबाई बढ़ी है उसको कहते हैं चेंज, और वो चेंज कितना आया है, डेल्टा एल वो 0.02 मीटर का आया है। ठीक है, इसके लिए तूली फैलाव का कोफिशिएंट जो है वो आपने मालूम करना है, यानी कि अल्फ़ा आपने मालूम करना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सवाल था। लो जी, कल करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपने लिख देना है सॉल्यूशन। चीज़ को समझना है, समझने से पहले एक चीज़ आपने जो देखनी है वो ये है कि भाई ये वाला काम आपने लाजमी यहाँ पे करना है अगर आप बोर्ड में नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गिवन डाटा उसको आपने ऐसे करके बयान करना है कि उसको पता चल जाए, उसको समझ आ जाए कि यार बच्चों को कुछ आता जाता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले L0 आपके पास ओरिजिनल लेंथ है जो वो 1 मीटर की है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ, आपने इसको केल्विन में तब्दील करना है। तो सबसे पहले केल्विन में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, इसी के अंदर आपने 273 को प्लस कर देना है। तो कितना बनेगा 293, 293 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ गया। उसके बाद आपके पास T2 है, इसके अंदर भी आपने 120 के अंदर 273 प्लस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 393 केल्विन। ठीक हो गया। अब आपने चेंज इन टेम्परेचर भी निकालना है। टेम्परेचर में तब्दीली कैसे निकालते थे भला, कि आखिरी में से पहले को माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर डेल्टा T अगर आपने निकालना है तो T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू आपके पास है 393 और ये 293 है, तो कितना आएगा 100 केल्विन। अब ये केल्विन में तब्दील हो चुका है, ये डेल्टा T आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपने काम लाजमी कर लेना है। ठीक है, अगर तो वो आपको सेंटीग्रेड में आंसर निकालने का कह दे तो फिर उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कहे कि नहीं केल्विन में है आंसर तो फिर इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, 273 प्लस करना पड़ता है। ओके की रिपोर्ट हो गई, यहाँ तक मसला क्लियर होगी बात। आगे चलें। वी नो दैट ऐसे ही वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि हमें पता है कि डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा T L0 फार्मूला है। ठीक है, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा T L0 फार्मूला है किसका, चेंज इन लेंथ फाइंड करने का। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए। तो जब ये चीज़ चाहिए तो इन सब को देखो, इसमें कोई आपको प्लस या माइनस नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको आपने निकालना है वो यहीं पे बचा लेते हैं, बाकी को इधर डिवाइड कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा L ओवर डेल्टा T L0 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं जी, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। डेल्टा L आपके पास है 0.02 मीटर। ठीक हो गया। डेल्टा T की कीमत आपके पास आई है 100 केल्विन, और ये L0 की कीमत जो है ओरिजिनल वो 1 मीटर है। ठीक हो गया, मीटर से। ठीक है, अब आप इसको 0.02 इसको 1 से 100 से डिवाइड कर लें, जो भी जवाब आए, और ये केल्विन को ऊपर लेके चले जाइएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यू है इसकी क्या आंसर आता है, किसी के पास कैलकुलेटर है, ज़रा करके देखो क्या आंसर आएगा इसका। तो जो जवाब आए वो आपने यहाँ पर अल्फ़ा की कीमत जो है वो, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। क्लियर होगी बात, कोई मसला, किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम समझ आई हो, गलती से ना आई हो। तो इसमें क्या था, सिर्फ सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, कन्वर्ट सिर्फ इसको करना है, जहाँ पर कहे वहाँ पे करना है, जहाँ पर ना कहे वहाँ पर हमने नहीं करना। तो ये आपके पास फार्मूला आपके पास गिवन है।
यही वाले फार्मूले इसमें इस्तेमाल होने, लगाओ और अपना आंसर निकाल लो।